हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग अभी वेक्टर का लेक्चर 8 में आ चुके हैं। वेक्टर में अभी हम लोग बहुत सारा चीज़ पढ़ चुके हैं, जैसे कि वेक्टर का एडिशन कैसे किया जाता है, उसका सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है, साथ ही साथ वेक्टर को किस दो अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, एनालिटिकल मेथड से और ग्राफिकल मेथड से। तो अभी हम लोग वेक्टर को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना जानेंगे, उसका एडिशन करना जानेंगे, उसका सब्ट्रैक्शन करना जानेंगे। आज हम लोग बात करेंगे वेक्टर का प्रोडक्ट, वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। तो वेक्टर को, एक वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट कैसा आएगा, एक वेक्टर को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं, अगर स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। मतलब आज हम लोग मेन रूप से पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन। दो वेक्टर को हम लोग किस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे, या तो वेक्टर या स्केलर को, वेक्टर और स्केलर को किस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने में भी, और भी हम लोग जितने सारे फिजिकल क्वांटिटी देखते हैं तो उन सब फिजिकल क्वांटिटी में बहुत टाइम ऐसा आता है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी को किसी दो फिजिकल क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करके डिराइव किया जाता है। जैसे कि वर्क का एग्जांपल आप लोग जानते हैं, वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। फोर्स क्या है, वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट अगर हम लोग जानेंगे तभी हम लोग वर्क का मैग्नीट्यूड और वर्क का प्रॉपर्टीज के बारे में जान सकेंगे। तो हम लोग किस प्रकार से वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं इस क्लास में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विथ अ स्केलर। कोई स्केलर टर्म के साथ किसी वेक्टर को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो किसी का स्केलर टर्म के साथ वेक्टर को मल्टीप्लाई करने में कोई भी ज़्यादा टेंशन नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर हमको 5 से 5 न्यूटन में मल्टीप्लाई करना होगा, 5 को मतलब 5 स्केलर है और उसको 5 न्यूटन के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, तो 5 इंटू 5 न्यूटन करेंगे तो कितना होगा, बस सिंपल 5 इंटू 5 25, मतलब 25 न्यूटन। मतलब कि अगर कोई भी दो वेक्टर को, मतलब किसी भी वेक्टर को किसी स्केलर के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट में आपका क्या आएगा, रिजल्ट में आएगा वेक्टर। और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड जो वेक्टर का पहले वाला मैग्नीट्यूड था उसका उतना टाइम्स होगा जितना से मल्टीप्लाई किया। जैसे देखिए यहाँ पे, इफ एनी वेक्टर A is multiplied with any scalar लैम्डा, कोई स्केलर लैम्डा, कुछ भी है हम अपने मन से दिए थे लैम्डा, कोई स्केलर लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, देन द रिजल्टेंट विल बी, जो नया वेक्टर बनेगा वो क्या होगा, लैम्डा ए। नया वेक्टर क्या बनेगा, लैम्डा ए। अगर हम लोग ले लेते हैं इफ लैम्डा का वैल्यू 1 या तो 5 ले लेते हैं तो आर का वैल्यू क्या होगा, 5 वेक्टर ए। सिंपल है बस। यहाँ पे अगर स्केलर, अगर लैम्डा का वैल्यू जो होता है 0, अगर लैम्डा का वैल्यू 0 हो जाए तो लैम्डा का वैल्यू 0 होगा तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 इंटू वेक्टर ए, मतलब 0 0 0 जो वेक्टर, क्योंकि वेक्टर में कोई नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वेक्टर ही रहेगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 वेक्टर ही होगा, 0 वेक्टर। अगर लैम्डा का वैल्यू पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव, तो आर इज इक्वल टू क्या होगा, आर इज इक्वल टू होगा लैम्डा वेक्टर ए। अब लैम्डा वेक्टर ए का मतलब द डायरेक्शन
of resultant is same as the direction of vector, जो वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा उसी के डायरेक्शन में होगा। अगर हम लोग का जो लैम्डा, इफ लैम्डा इज इक्वल टू है निगेटिव, जो मतलब इसमें जो स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो स्केलर अगर निगेटिव आता है तो क्या होगा, तो आर का वैल्यू होगा माइनस लैम्डा इंटू वैक्टर ए, मतलब आर इज इक्वल टू लिख सकते हैं लैम्डा इंटू माइनस ए। मतलब क्या, मतलब डायरेक्शन चेंज कर जा रहा है, द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट will change by 180 डिग्री, या तो लिखेंगे द रिजल्टेंट become opposite to the given vector, जो रिजल्टेंट होगा वो दिया हुआ जो वेक्टर है उसका अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं रहेगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड जितना से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे उतना गुना हो जाएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट बिकम्स लैम्डा टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर, मतलब जो वेक्टर दिया हुआ है उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं, मतलब वही नहीं रहेगा बल्कि उतना गुना हो जाएगा। जैसे समझिए, जैसे कि अगर हमारा दिया हुआ है, अगर दिया हुआ है कोई वेक्टर a इज इक्वल टू है 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है। तो हमको अगर 2a निकालना है, क्या निकालना है, 2a, कुछ नहीं करना है, 2 इंटू 3i कैप प्लस 4j कैप लिख देना है। 2 3 जा 6 i कैप, 2 4 जा 8 j कैप, दैट्स ऑल। अगर हमको 5a कैप निकालना होता तो 5 3i कैप प्लस 4j कैप। आप लोग ये जो अलजेब्रा में जैसे पढ़े थे ना, अगर ये प्रोडक्ट होता है, जो प्लस माइनस होता है तो जैसे जैसे किया जाता है वैसे वैसे यहाँ पे कर दीजिए। तो 15i कैप प्लस 20j कैप, आसान है ना। स्केलर से मल्टीप्लाई करना आसान है ना, तो स्केलर से तो हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसका रिजल्टेंट और जो भी है वो आप लोग निकाल सकते हैं। अब अगर हम लोग अगर बोला जाए कि ठीक है इसको प्रूफ करिए, तो जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा उतना गुना लैम्डा गुना ही है। जैसे कि इसमें ए से ए है हमारा 3i कैप और 4j कैप प्लस 4j कैप, और 2a बराबर है 6i कैप प्लस 8j कैप। तो अगर हम कहें कि नहीं प्रूफ करना है आपको कि वेक्टर a का दुगना है वेक्टर b का, मतलब 2a का मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे देखिए वेक्टर a का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 3a स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट ओवर 9 प्लस 16 का रूट ओवर 25 का रूट ओवर मतलब 5, और 2a का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है पता है ना, हाँ बहुत अच्छा तरीके से पता है, 36 64 100 और 10, ये 5 है, इसका मैग्नीट्यूड 5 है, लेकिन 2a का मैग्नीट्यूड कितना है 10, इसका मैग्नीट्यूड कितना था 5, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया 10। आसान है। हम लोग बात किए थे कि वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। अभी हम लोग बात करेंगे कि वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा। बहुत ही आसान सा चीज़ है कि अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करना होगा तो कैसे करेंगे। तो दो वेक्टर को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो जो रिजल्ट मिलता है वो अलग अलग प्रकार का मिलता है। जैसे समझिएगा, अगर हमारा कोई ब्लॉक है जिसका मास है
कुछ दिया हुआ है, कुछ मास है m। अगर आप इस पर फोर्स लगाते हैं इधर और इस पर डिस्प्लेसमेंट भी होता है इधर, तो यहाँ पे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करिएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करिएगा तो आपको मिलेगा वर्क। और ये जो वर्क है ना, वर्क का कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। मतलब क्या कि ये है स्केलर। तो दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, स्केलर मिल सकता है। लेकिन सपोज करिए कि कोई ब्लॉक है, ठीक है, और यहाँ पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, इस पर फोर्स लग रहा है अंदर की ओर, और ये चल रहा है इधर की ओर। मतलब डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर है और फोर्स का डायरेक्शन इधर है। जैसे कोई चीज़ को गोल गोल घुमाते हैं ना, तो कोई चीज़ जैसे पंखा गोल गोल घूमता है ना, तो उस पंखा का जो एज होता है, फैन का जो एज होता है, उस पर जो फोर्स लगता है सेंटर की ओर लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन उस फैन का जो पार्टिकल का जो डायरेक्शन होता है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है। तो फोर्स का डायरेक्शन इधर और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर है। तो यहाँ पे इन दोनों को अगर हम लोग प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, एफ और हमारा एस का अगर प्रोडक्ट लेंगे तो ये मिलेगा टॉर्क। और टॉर्क के पास डायरेक्शन होता है, और डायरेक्शन होता है मतलब ये क्या है, वेक्टर। अब वेक्टर है तो यहाँ पे हम लोग इस प्रकार के प्रोडक्ट, जब कोई दो वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करते हैं और दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्टेंट हमको क्या मिले, वेक्टर मिले, तो उसका अलग ऑपरेशन है। और दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें और रिजल्टेंट हमारा कुछ अलग मिले, मतलब स्केलर मिले, उसको अलग तरीके से करते हैं। तो जब दो वेक्टर का प्रोडक्ट किया जाता है और रिजल्टेंट जो मिलता है वो अगर स्केलर है तो वैसे प्रोडक्ट को हम लोग बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट है ना, इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। स्केलर प्रोडक्ट को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे जो क्रॉस का साइन है, इसके जगह पे हम लोग पॉइंट का साइन देते हैं। अब ये डॉट के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए हम लोग इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब दो वेक्टर है, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्टेंट हमारा वेक्टर है। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्टेंट हमारा क्या है, वेक्टर। तो इस प्रकार के प्रोडक्ट को हम लोग बोलेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। और वेक्टर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए बीच में क्रॉस का साइन देते हैं, क्रॉस का साइन देते हैं। तो क्रॉस का साइन देते हैं, इसीलिए हम लोग इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो हमारा जो वेक्टर का प्रोडक्ट, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ जो प्रोडक्ट है वो दो प्रकार का होगा, एक होगा डॉट प्रोडक्ट और दूसरा होगा क्रॉस प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट को हम लोग किस प्रकार से फाइंड करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट है उसको किस प्रकार से फाइंड करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड, जैसे स्केलर है तो स्केलर में केवल मैग्नीट्यूड ही निकालना होगा। लेकिन अगर वेक्टर आता है तो वहाँ पे डायरेक्शन भी हमको लेकिन निकालना पड़ता है। तो पहले हम लोग बात कर लेंगे डॉट प्रोडक्ट के बारे में और सेकंड में बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। तो देखिए यहाँ पे कैसे किया जाता है। तो हमारा जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी वेक्टर विथ वेक्टर, ये दो प्रकार का होगा। एक होगा स्केलर प्रोडक्ट, या तो डॉट प्रोडक्ट, और सेकंड में क्या होगा, वेक्टर प्रोडक्ट, या तो क्रॉस प्रोडक्ट। अब वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट या तो डॉट प्रोडक्ट। मतलब स्केलर प्रोडक्ट को डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है डॉट प्रोडक्ट, और वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, इसीलिए क्रॉस प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट अभी अभी जान चुके हैं, इसीलिए इसको लिख देते हैं। क्या लिख सकते हैं, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी इज a scalar,
then the product is called the scalar product। बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे the scalar product is denoted by a point, जिसको डॉट भी बोला जाता है, between two vectors, so it is also called what? It is also called the डॉट प्रोडक्ट। इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। अब डॉट प्रोडक्ट जो भी है वो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि उसका मैग्नीट्यूड किधर होगा, उसका मैग्नीट्यूड कैसा होगा, कैसे निकालेंगे। तो कोई भी वेक्टर है, कोई भी दो वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, उस दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल है। जैसे ध्यान से समझिए, कोई वेक्टर है हमारा ए, कोई वेक्टर है हमारा बी, इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो अगर ए डॉट बी निकालना होगा, ए डॉट बी कुछ नहीं करना है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा का प्रोडक्ट। तो यही हो जाएगा ए और बी का डॉट प्रोडक्ट। तो हम लोग इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे? द डॉट प्रोडक्ट, या तो लिखेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट of two vector is the product of what? Product of magnitude of first vector and the magnitude of second vector and cosine the angle between two vector। इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, का कोसाइन, मतलब कॉस होता है। मतलब ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए डॉट बी इज इक्वल टू होगा ए बी कॉस थीटा, जहाँ पे ए हमारा क्या है? इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, बी हमारा क्या है? इस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा क्या है? ए और बी के बीच का एंगल का कोसाइन। तो अभी हम लोग बात करते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और स्केलर प्रोडक्ट अगर हम लोग बात करें तो हम लोग ध्यान देते हैं कि हमारे पास तीन अलग अलग प्रकार का डायरेक्शन होता है। स्पेस में तीन अलग अलग डायरेक्शन होता है। एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग डायरेक्शन होता है जिसको आई कैप बोलते हैं, एक वाई एक्सिस के लॉन्ग डायरेक्शन होता है जिसको हम लोग यूनिट वेक्टर, उसका यूनिट वेक्टर होता है, उसको जे कैप के नाम से जानते हैं, और एक जेड एक्सिस के तरफ जो डायरेक्शन होता है उसका यूनिट वेक्टर होता है जिसको के कैप के नाम से जानते हैं। तो इन सब वेक्टर्स को जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हम लोग उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान समझिए। अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। एक्स के तरफ जो होता है हम लोग उसको क्या बोलते हैं? आई कैप। वाई के तरफ जो होता है हम लोग उसको बोलते हैं जे कैप।
और जेड की तरफ जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं के कैप। ये एक्स वाई जेड किधर भी दे सकते हैं, केवल परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो आई कैप, जे कैप, के कैप। तो अगर हम लोग बात करें कि आई कैप डॉट आई कैप का वैल्यू क्या होगा, अगर हम बोले कि जे कैप डॉट जे कैप का वैल्यू क्या होगा, के कैप डॉट के कैप का वैल्यू क्या होगा। अगर हम बात करें कि आई कैप डॉट जे कैप का वैल्यू क्या होगा, आई कैप डॉट के कैप का वैल्यू क्या होगा, उसके प्रकार से जे कैप डॉट आई कैप का वैल्यू क्या होगा और जे कैप डॉट के कैप का वैल्यू क्या होगा। उसी प्रकार से के कैप डॉट आई कैप का वैल्यू क्या होगा और के कैप डॉट जे कैप का वैल्यू क्या होगा। निकालना बहुत ही आसान है, बस ए बी कॉस थीटा ध्यान रखिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं, केवल दो चीज़ को याद रखिए, ये आप लोग को याद होता है, सब चीज़ आप लोग तेज लड़के हैं। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, मतलब कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है 1, और कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है 0। बस यही दोनों का याद रखना। अब यहाँ पे देखेंगे कि अगर आई डॉट आई लिखना है तो आई का डायरेक्शन इधर और दूसरा वाला आई का भी डायरेक्शन इधर, दोनों आई का डायरेक्शन एक ही तरफ है ना, तो दोनों आई का डायरेक्शन एक ही तरफ है। तो यहाँ पे एंगल का वैल्यू कितना होगा, एक्स एक्सिस की तरफ पहला वेक्टर जा रहा है, दूसरा वेक्टर भी एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो उन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा। तो एक ही डायरेक्शन में दो वेक्टर रहता है तो उसके बीच का एंगल होता है 0 डिग्री। तो यहाँ पे अब ये आई कैप जे कैप के कैप है क्या, तो आई कैप जे कैप के कैप आपका है यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1। तो 1 इंटू 1 इंटू कॉस 0 डिग्री, तो 1 मतलब 1 मतलब 1 मतलब 1 मतलब 1, मतलब आई डॉट आई का वैल्यू कितना होगा 1। अगर हम लोग जे डॉट जे का वैल्यू निकालेंगे तो बताइए कितना होगा, बताइए। अच्छा 1 होगा, ठीक है। 1 इंटू 1 इंटू कॉस 0 मतलब 1 इंटू 1 इंटू कॉस 0 का वैल्यू 1 मतलब 1। अगर के डॉट के का वैल्यू निकालना होगा तो कितना होगा, ओ ये भी 1 ही होगा, ठीक है, बहुत अच्छा। 1 इंटू 1 इंटू कॉस 0 मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1 मतलब 1। मतलब अगर दो वेक्टर है, जैसे आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, जे को जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 1, और के को के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कितना होगा 1 ही होगा। अगर आई को जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा, बहुत ही आसान है। आई और जे, आई इधर है जे इधर है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री, बहुत अच्छा, इन दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री। तो बस अब निकाल दीजिए, आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1 और इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री। तो 1 इंटू 1 इंटू क्या, cos 90 का वैल्यू क्या 0 मतलब 0। उसी प्रकार से आई डॉट के लिखेंगे तो आई और के बीच का एंगल कितना होता है, दिख रहा है ना, ये 90 डिग्री होता है। तो ये भी 0 लिख दें, ये भी 0 लिख दें, 0 लिख दें, नहीं लिख दें, इसको बनाना पड़ेगा हमको दोबारा। सिंपल है, एक बार समझा देते हैं। आई और के बीच का एंगल 90 डिग्री इसलिए 0, जी और आई के बीच का एंगल 90 डिग्री इसलिए 0, जी और के बीच का एंगल 90 डिग्री इसलिए 0, और के और आई के बीच का एंगल 90 डिग्री इसलिए 0, और के और जे के बीच का एंगल 90 डिग्री इसलिए 0। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर तो हम लोग निकाल लिए बहुत ही आसानी तरीके से। अभी हम लोग बात करेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर बाय एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड से, जैसा कि ध्यान से समझिए, अगर कोई वेक्टर है ए का वैल्यू दिया है ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप, और कोई वेक्टर दे दिया है बी को क्या बोल दिया गया है, बी को बोल दिया है बी एक्स आई कैप और बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप, ठीक है ना। और आप लोग से पूछा जाता है ये सब बताइए तो ए डॉट बी का वैल्यू क्या होगा, बनेगा बहुत ही आसान तरीके से। कैसे, उसके लिए हमको ये मिटाना पड़ेगा, मिटा दे, ओके ठीक है मिटा देते हैं।
लेकिन मिटाने के बावजूद एक चीज़ लिख देते हैं साइड में, ताकि आपको याद रहे। याद क्या रहे कि अगर i को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 1, और j को j के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी मिलेगा 1, मतलब डॉट प्रोडक्ट, और k को k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी मिलेगा 1 ही। अगर i को j के साथ, या तो j को k के साथ, या तो k को i के साथ, या तो उल्टा पुल्टा करके कैसे ही मल्टीप्लाई करें, लेकिन दोनों अलग अलग होगा तो उसका वैल्यू होगा 0। अब ध्यान से समझिए, a डॉट b का वैल्यू निकालना है। a डॉट b का वैल्यू निकालना है। a का वैल्यू क्या है? a का वैल्यू है ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। बहुत अच्छा। और डॉट, डॉट क्या? bx i कैप। बहुत अच्छा। bx i कैप, by j कैप और bz k कैप। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको इसके साथ, फिर इसके साथ, और फिर इसके साथ। तो इसको इन तीनों के साथ बारी बारी से करेंगे तो क्या लिखेंगे? ax bx i कैप डॉट i कैप, ax by i कैप डॉट j कैप, ax bz i कैप डॉट k कैप। अब हम लोग क्या करेंगे? अब जो हमारा था, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? ay bx j कैप और डॉट i कैप। और उसके बाद देखिए हम लिखेंगे ay by j कैप डॉट j कैप प्लस क्या लिखेंगे? az सॉरी ay bz j कैप डॉट k कैप। अब ये हो गया तो अगला बार हम लोग इसको इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, तीनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा? az bx k कैप डॉट i कैप प्लस az by k कैप डॉट j कैप प्लस az bz k कैप डॉट k कैप। अब हमारा बन गया ax bx, i इंटू आई कितना होगा? 1, तो 1 छोड़ दिए। ax by और i इंटू जे का वैल्यू कितना होता है? तो i इंटू जे का वैल्यू होता है 0, तो ये 0 लिख दिए। ax bz i इंटू के है तो i इंटू के का वैल्यू कितना होगा? 0 लिख दिए। ay bx, लेकिन j इंटू आई है तो j और i दो अलग अलग है तो उन दोनों के बीच का प्रोडक्ट 0, g और j है तो 1, तो ay by प्लस ये j के है तो ये 0 हो गया, दो अलग अलग है ना इसलिए 0। अब यहाँ पे क्या होगा? ये 0 प्लस az bz, अरे लिख दिया आपको समझ लीजिए, ये दोनों अलग अलग है इसलिए 0 0 सेम इसलिए हो गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं ऐसा कि क्या लिख सकते हैं कि a वैक्टर a डॉट वैक्टर b इज इक्वल टू ax bx प्लस ay by प्लस az bz। क्या आसान लगा? लगा आसान? बहुत ही आसान ही है। तो a डॉट b का वैल्यू ax bx ay by az bz, बीच में प्लस का साइन। एक एग्जाम्पल भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि अगर वेक्टर a इक्वल टू दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये वाला ना मेरा बहुत ही मतलब क्या कह सकते हैं, बहुत ही आसानी से लिखने वाला एग्जाम्पल है। जब भी हमको एग्जाम्पल देना होता है तो यही लिख देते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग समझ सकते हैं। वेक्टर b इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ये अगला बार दूसरा चेंज करके लिख देते हैं। तो 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। कुछ नहीं करना है, a डॉट बी निकालना है ना, कुछ नहीं करना है। i वाला को i के साथ तो 2 इंटू 3 मतलब 2 3 जा 6 प्लस बीच में दोनों प्लस है तो प्लस का साइन। 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 12 और 5 इंटू 4 20 और 20 12 ऐड करेंगे तो 32 और 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 38 है ना। मज़ेदार। चलिए, अगर यहाँ पे माइनस दे दिया जाता था, माइनस दे दिया जाता था, यहाँ पे माइनस हो जाता तो घट जाता। 26 माइनस 12 करते तो 14 आ जाता। तो प्लस माइनस दिया हो तो प्लस को प्लस के साथ, माइनस को माइनस के साथ जैसे होता है वैसे मल्टीप्लाई करिए, उसमें ज़्यादा कोई टेंशन लेने वाला चीज़ नहीं है। बस
आई वाला को आई के साथ, जे वाला को जे के साथ, के वाला को के साथ मल्टीप्लाई करिए, हो गया गेहूँ। तो अभी हम लोग डॉट प्रोडक्ट से क्या मिलता है, व्हाट इंफॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम द डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट अगर कोई दो वेक्टर का हम लोग निकालेंगे तो वो क्या देगा, या तो अगर ग्राफिकली मेथड से डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो हमको उससे क्या रिजल्ट मिल रहा है उसके बारे में देखेंगे। अभी हम लोग 2-3 चीज़ जो पढ़े हैं ना उसको यहाँ पे ऊपर में लिख देते हैं। क्या पढ़े हैं कि a डॉट बी इज इक्वल टू होगा क्या, ए बी कॉस थीटा, ये ग्राफिकल मेथड में, या तो ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई और ए जेड बी जेड, यही होगा हमारा। तो अगर हम लोग बात करें कि डॉट प्रोडक्ट है, जैसे कि कोई वेक्टर है ओ ए और कोई वेक्टर है ओ बी, तो दो वेक्टर है जैसे कि ओ ए, इसको वेक्टर ए मान लेते हैं, इसको वेक्टर बी मान लेते हैं। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताइए, ए डॉट बी इज इक्वल टू लिख सकते हैं ओ ए डॉट, या तो ऐसे लिख देते हैं ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा को लिख सकते हैं ए इंटू बी कॉस थीटा, लिख सकते हैं ना, बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए इंटू बी कॉस थीटा क्या होगा जी, ये हमारा बी है तो बी कॉस थीटा क्या होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देंगे, ये थीटा है तो ये बी कॉस थीटा, ये वाला लाइन हो जाएगा बी कॉस थीटा, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है उसको बी कॉस थीटा बोलेंगे। हम लोग इसको बी पी दे देते हैं, बी पी ओ पी पी, ठीक है। तो ए इंटू क्या लिखेंगे, ए इंटू ए का वैल्यू है ओ ए और इंटू ओ पी। ओ ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और ओ पी क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। वेक्टर बी का प्रोजेक्शन बड़ा वाला का है लिख दिए, ठीक है, छोटा वाला लिख देते हैं। वेक्टर बी का प्रोजेक्शन वेक्टर ए पर डालेंगे, वो क्या है ओ पी। तो हम लोग लिख सकते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। एक और तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे यही है हमारा, ये ओ है, ये बी है और ये ओ ए है। जैसे देखिए ये है वेक्टर ए, ये है पूरा वेक्टर बी। तो ए डॉट बी को क्या लिखेंगे, ए डॉट बी को लिखेंगे ए बी कॉस थीटा, मतलब ए कॉस थीटा इंटू बी। तो ये हमारा थीटा है, ये हमारा 90 डिग्री है, तो ए कॉस थीटा, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो ए कॉस थीटा कहलाएगा। बहुत अच्छा, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ ए कॉस थीटा कहलाएगा, और इंटू बी, इसको लिख सकते हैं बी इंटू ए कॉस थीटा। बी को क्या बोला गया है, ओ बी, और ए को क्या बोला गया है, ए को बोला गया है ओ पी। ओ बी क्या है, ओ बी है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और ओ पी क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन है ऑन वेक्टर बी। तो अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, बहुत ही आसान, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट से हमको क्या मिलता है, उसका आंसर यही है कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरा वेक्टर का प्रोजेक्शन पहला वेक्टर पर। आई रिपीट, दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या देता है, वो बताता है कि पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरे वेक्टर का प्रोजेक्शन वेक्टर ए पर जो होगा वही दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, क्या लिख दें, ऊपर लिख दें, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर gives the product of magnitude of first vector या तो one vector and the
प्रोजेक्शन ऑफ सेकेंड वेक्टर अदर लिखते हैं, अदर वेक्टर ऑन फर्स्ट वेक्टर। ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट क्या देता है कि एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरा वेक्टर का प्रोजेक्शन, दूसरा वेक्टर का वो भाग जो उस पर प्रोजेक्ट हो सके, दूसरा वेक्टर का प्रोजेक्शन पहला वेक्टर पर, उसका हमको मैग्नीट्यूड दे। मतलब वेक्टर a इंटू बी को थीटा बोलिए या तो b इंटू ए को थीटा बोलिए, बस यही चीज़ है। तो ये स्केलर प्रोडक्ट से हमको इन्फॉर्मेशन मिलता है। स्केलर प्रोडक्ट का यूज क्या होगा, स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग किस प्रकार से समझेंगे, उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, उसमें इंपॉर्टेंट थ्योरम और उसका कुछ लॉ, इन सब चीज़ के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।